बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये आज किचन में सुबह ये जब खोला कैबिनेट तो बस चीज़ें सारी उल्टी पुल्टी थी। मैंने कहा चलो इसको सबसे पहले इसी को ठीक करती हूँ। तो ये वाली ज़रा मैंने ना ये वाली जो बोतलें थी ना, ये मैदा दालें वगैरह की, ये पहले किसी दूसरी कैबिनेट में थी। मैंने कुछ दिन पहले इसको इस वाले खाने में शिफ्ट की, तो मैंने कहा चलो ये बड़ा वाला है तो इसमें सारी सेट रहेंगी, लेकिन ये ना इधर भी सेट नहीं हुई ना, मतलब बिल्कुल सेट नहीं थी हो रही। तो फिर मैंने इनको सबको निकाला, तो फिर मैंने कहा इसको मैं दूसरी में फिर शिफ्ट करती हूँ और सारी बोतलों को फिर सारी मैंने दोबारा से सेट करती हूँ। तो बिल्कुल भी नहीं ठीक हो रही थी। तो मैंने उनको सारों को हाल ही किया, जिनमें चीज़ें थी उनको भी निकाला और जो हाल नहीं थी उनको भी धो दिया। मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा धो लेती हूँ। तो मैं ये जो कोई आप चीज़ वगैरह आप लेकर आती हैं, कोई बर्तनों का या जो पैकिंग वाले जो बॉक्स होते हैं ना, तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। उनको ना मैं वो गिफ्ट रैपर चढ़ा कर ना, तो मैं स्टैंड के तौर पर उनको यूज़ कर लेती हूँ। ये आपने देखा होगा, ये कैबिनेट में वो ये जब बोतलें निकाल रही हूँ ना, तो पीछे पड़ा हुआ है ना एक वाइट सा नज़र आ रहा है आपको। तो मैं ऊपर ना वो गिफ्ट पेपर चढ़ा के, या कोई भी आप कैलेंडर का पीस ले लें, कोई भी आप चढ़ा के ना, तो उसको आप ना स्टैंड के तौर पे भी ना यूज़ कर सकते हैं। उससे फिर वो ना कि पीछे वाली बोतलों की हाइट हो जाती है, तो फिर आपको सन से नज़र आ जाती हैं। तो इसलिए मैं ना उनको गिफ्ट वगैरह चढ़ा के ना, तो मैंने काफ़ी खानों में ना इस तरह रखे हुए हैं, मतलब ये बोतलें वगैरह रखने के लिए तो बड़े अच्छे स्टैंड के तौर पे यूज़ हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलिए ये भी आपके साथ आइडिया शेयर करती हूँ। तो फिर इन सारी बोतलों को मैंने धोया, तो वैसे भी हो रही थी सारी थोड़ी बहुत गंदी गंदी सी, तो मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा सबको धोती हूँ। उनको फिर ड्राई करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने कहा चलो अब एक ही दफ़ा सबको धोती हूँ। तो ये सुबह का टाइम था, इतनी अच्छी धूप निकली थी और रोशनी इतनी थी मेरे किचन में, तो इतना मज़ा आ रहा था मुझे काम करने का। तो मैंने सारों को धो के रख दिया। तो ये दूसरे दिन फिर जाके मैंने इनको रखा था, बिल्कुल अच्छी तरह जब ड्राई अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से हो गई थी, क्योंकि पंखे भी नहीं चल रहे, तो फिर वो वैसे इतनी जल्दी तो फिर नहीं अंदर से ड्राई होती, क्योंकि वो गहरी सी थी ना, अंदर से डीप थी। फिर रात के टाइम मैं गुड़ वाले चावल बना रही थी सर्दियों के मौसम में। तो पता है आपको गुड़ वाले चावल कितने मज़े के लगते हैं, तो हमारे घर में भी शौक से सारे खाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ना आज गुड़ वाले चावल भी साथ बना लेती हूँ ये शाम के टाइम। तो साथ मूली वाले पराठे थे, उसकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा आप कहेंगे ये हर वक्त मूली वाले पराठे बनाती है, तो मैंने बस वो बेटी लगी हुई थी उसको करने। मैंने कहा तुम मूली वाले पराठों को, उसको मूलियों को करो, तो बैटर बनाओ, तो फिर वो उसका मिक्सचर तो मैं फिर बना लूँगी ना, तो बाद में पराठे। तो मैं फिर गुड़ वाले चावल बनाने लग पड़ी। मैंने कहा चलो साथ ये भी बना लेती हूँ। ठंड में ना बड़ा मज़ा आता है ये चावल खाने का। दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जब दूसरे दिन इन चावलों को आप गर्म करके खाओ ना, बहुत मज़ा आता है। मैं तो बहुत शौक से ये खाती हूँ। तो ये जो काला वाला गुड़ होता है ना, ये कहते हैं ये असली होता है, कि अच्छा होता है, इसका सही बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। असल में मेरे चावल भी ना वो नए वाले चावल नहीं थे। जो नए चावल होते हैं ना, उनका ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो मेरे ना ये पुराने चावल ही थे, इसलिए मैंने इसका शीरा भी थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया था ये वाला ना, क्योंकि पतला सा, क्योंकि ये ना पानी ज़्यादा लेते हैं ना, ये पुराने वाले चावल थे। तो बस मेरे पास वही थे, नहीं थे, तो फिर मैंने इनका मैं पे बना लिए थे। तो इसलिए जब ये पानी ज़्यादा डाला कि ताकि वो जब पुराने चावल थे पानी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन मज़े के बने थे, बहुत मज़ा आता है। ये काले वाले गुड़ के अच्छे बनते हैं, जो वाइट होता है ना वो उन्होंने केमिकल डाल के किया होता है। तो ये हमारे यहीं मिलता है, तो मैं फिर यही लेकर आती हूँ। तो बस बनाती बनाती रहती हूँ बस चावल, जब भी टाइम मिले मौका मिले तो चलो बना लेती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे बन गए थे, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है ना, मतलब बहुत अच्छे थे। मज़ा आया था, गरम गरम खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है इन चावलों को। उम्मीद है सबके घरों में ऐसे बनते होंगे। ज़ाहिर है सर्दियों की ये सब चीज़ें हैं, तो अल्लाह पाक सबके रिस्क में और सबके घरों में बरकत डाले, आमीन। तो फिर मैंने इन बोतलों को ये दूसरे दिन सुबह की है, ये ना फ्राइडे की सुबह है ना, तो फिर दोबारा मैंने सुबह फिर बोतलों को फिर एक दफ़ा अच्छी तरह साफ़ कर लिया उनको, ताकि वो गीली ना हो अंदर से, नहीं तो फिर ये मसाले ये बेसन वगैरह तो फिर सारा फिर ख़राब हो जाना था, अगर ज़रा सा भी एक भी ड्रॉप अप का रह जाए तो चीनी की मैंने 2 बोतलें रखी होती हैं बकाया, एक बेसन की एक मैदे की होती है। तो इसी तरह, और चीनी की 2 मैं डालती हूँ, मतलब 2 में डाली होती हैं। तो बस जो जो थी चीज़ें दालें वगैरह वो मैंने डाली, जो जो थी अभी। तो इनको फिर मैंने इस वाले खाने में ना शिफ्ट किया।
असल में ये छोटे-छोटे होते हैं खाने में, मुझसे फिर भी ये बहुत चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो बहुत ही यहाँ मेरी मुझे लगता है कि मैंने जो अपनी ये वाली बोतलें ली हुई हैं ना, तो ये मेरी ज़्यादा सा कुछ बड़ी-सी लग रही हैं मुझे। मतलब ज़्यादा साइज़ में बड़ी-बड़ी सी लग रही हैं। तो ये भी मैं किसी वक़्त चेंज करूँगी, एक जैसी फिर लेकर आऊँगी सारी। क्योंकि ये बहुत जगह घेरती हैं। फिर जिस भी खाने में मैं इनको जिस भी सेट करती हूँ ना, वहाँ पे बस बहुत कुछ आता ही नहीं है, बस फिर ये बोतलें वगैरह सारी सेट हो जाती हैं। तो इनको मैं किसी वक्त चेंज करूँगी, तो दूसरी लेकर आऊँगी जो थोड़े से छोटा साइज़ हो और जगह भी कम घेरें ज़रा। इनको देख दूख के ना फिर अच्छी सी को लेकर आऊँगी, क्योंकि फिर ये और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं इन चीज़ों के अलावा, मसालों की और भी कितनी चीज़ें होती हैं। तो मैंने फिर अभी तो कोई आधी दूसरे वाले में थोड़ी थोड़ी सी रखी हुई हैं। तो फिर इसे मैंने इसको तो इनको सेट कर लिया ना इस वाले खाने में। मैं अक्सर सेट चेंज करती रहती हूँ अपने सारे, मतलब ये सारे कैबिनेट्स। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी एक जगह हमें आदत पड़ती है और आप फिर चेंज कर देती हैं वो। तो फिर ये फ्राइडे का था ना, तो फिर मैंने सुबह बोतलों को वो सेट किया और उनको वापस रखा। तो फिर ये सब्ज़ी भी लेकर आई, आलू प्याज भी नहीं था तो मैं ये लेकर आई। तो लेकिन मुझे पकाने की कुछ समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या पकाऊँ, क्योंकि चिकन भी ख़त्म था। चिकन हो तो बस फिर अब आराम से चीज़ें बन जाती हैं कुछ ना कुछ। तो चिकन भी ख़त्म था, वो सारे डिब्बे खाली थे बड़े हुए हैं, तो कुछ भी नहीं था मुझे समझ आ रही। तो फ्रीज़र भी खोला मैंने, तो मैंने कहा क्या करूँ अब मैं, कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि चिकन जो है ना वो मेरे हस्बैंड की छुट्टी वाले दिन लेकर आते हैं ना इकट्ठा सारा। तो फिर मैं वो धो के तो फिर मैं पैकेट बना के रख देती हूँ या बॉक्सेस में डाल के रख देती हूँ। तो वो ख़त्म हो रहा था वो, अब फिर संडे को ही आएगा चिकन को। तो फिर मैं देख रही थी कि क्या बनाऊँ क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं थी आ रही मुझे ना। तो मैंने कहा, फिर मैंने मटर ही निकाले, तो फिर मटर का पुलाव बनाया। और फिर मैं फ़्रेश होकर आई, मैं फिर तो शावर लिया। तो इतनी अच्छी धूप थी हमारी किचन में, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर धूप में खड़े होते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, सबके घरों में बरकत रखे, सबको अपने माँ बाप को अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।